नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चांदनी चौक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता जसवीर कोहली जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जसवीर सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया जाए, जो कश्मीर के अंदर 28 हिंदुओं को मारा गया, टारगेट किया गया, खासतौर हिंदुओं को, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर की जो घटना है, ये आतंकवादियों का जो मंसूबा था वो उसमें ये कामयाब हुए या क्या हुए, लेकिन ये नहीं पता लगता कि ये इनकी इतनी सोच गिरी हुई है कि इस तरीके की हरकतों से इनको क्या मिलता है। इतनी अमानवीय हरकतें ये करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप किसी भी पटल में जाके, कहीं भी जाके आप उसे उजागर करो। ये काट पीट मार काट की ये राजनीति, ये बड़ी गलत राजनीति है। ये जो हिंदुओं में ऐसी राजनीति नहीं है, ये मुसलमानों में ऐसी सोच जो रखते हैं कि वो ये कहते हैं, हम कहते हैं कि आपका मजहब अच्छा है, आपको जो चाहिए आप लो। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उसके बाद ये जो बॉर्डर पे और कभी कहाँ कभी कहाँ कभी ये हरकतें, ये इस तरीके की हरकतें करके ये किस तरीके से क्या चाहते हैं। इनका या तो एक बार फैसला हो जाना चाहिए। और मैं तो मोदी जी से और गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह जी हैं, इनसे भी निवेदन करेंगे हम तो। अमित शाह जी आज गए थे, दौरे पे गए थे तो बिल्कुल गए थे, वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप भी लेंगे, क्योंकि ये इतनी जो अशोभनीय हरकतें कर रहे हैं, इसका समाधान जो है जैसे को तैसे से ही होगा। क्योंकि इनको एक बार तो पहले हमने जाके घर जाके मारा इनको, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसी हरकतें करके फिर ये इनको छुपने की शह देने की जगह शह दे देते हैं, इनको दूसरा पाकिस्तान या कोई भी देते हैं। तो ये ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? ऐसा ये जो घटना घट रही है, ये एक इतना गिरा हुआ हादसे है जिसको कभी सोच के भी हमें इतना महसूस होता है कि या तो इनको खत्म ही कर देना चाहिए। बिल्कुल। कंगाल पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है नहीं कि जो टेररिस्ट चलाए। कहीं ना कहीं आपको लगता है हिंदुस्तान से ही फंड जा रहा है इन चीजों के लिए? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान से फंड जा रहा है या हिंदुस्तानी करा रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, ये बॉर्डर पे जितनी भी हरकतें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है जी। क्योंकि बॉर्डर जब हमारी सेना सक्षम है और उसके बावजूद ऐसी घटनाओं को अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं दूसरे देशों का हाथ है। और जिसमें जो है ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और ये घटना करके एकदम जाके वहां पर छुप जाते हैं, उनको पनाह देते हैं ये आतंकवादियों को। कहीं ना कहीं कश्मीर में जो लोग हैं सर, वही फन देते हैं। देखिए, कश्मीर में जो लोग हैं वो पनाह नहीं देते। कौन पनाह दे रहा कश्मीर है जो है इस समय शांति चाहता है। हमारा पड़ोसी देश है, साफ बात है। तो सर बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा तो कैसे आएगा बाहर वो? देखिए, बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा, उनको उनको साधन देते हैं ना, उनको मुहैया कराते हैं। ये वहां की जो सरकार है उनको सोचना चाहिए कि किस कदर ये आपके बॉर्डर में ही ऐसी ये घटनाएं क्यों होती हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर ये कोई मुसलमान करेगा तो वो हिंदुस्तान के अंदर होंगे। 10 साल से बीजेपी के राज में बिल्कुल शांति थी। हाँ जी, मोदी जी ने कहा था कि भाई पहले तो ये था, कांग्रेस राज में ये घटना करके चले जाते थे और सर हाथ में अब बालों से पकड़ के ले जाते। हमारे सैनिकों को गोली चलाने की आदत नहीं होती थी, क्या नाम है, ऑर्डर नहीं होता था और वो मजबूर होते थे, सर झुका के खड़े हो जाते थे। लेकिन आज तो मोदी जी ने आते ही सरेआम कहा उन्होंने कि अगर वहां से गोली चले तो आप उसका जवाब तोप से दो। बिल्कुल, ये अंजाम बिल्कुल 26/11 की तरह ही हो गया सर। देखिए, यही तो एक समस्या है। ये इतनी सख्ती करने के बावजूद भी अगर पड़ोसी देश बाज नहीं आ रहा तो उसको सबक सिखाने के अलावा कोई और चारा समझ नहीं आता। लेकिन ये हमारी सरकार इस समय सक्षम है और हम पूरे शक्तिशाली है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये चोरी छुपे जो ये हरकतें करने वाले हैं आतंकवादी, इनको कहीं ना कहीं से पनाह मिलती है और उस पनाह को भी उनको भी समझाना बहुत जरूरी होगा जो इन लोगों को पनाह देते हैं। बिल्कुल। तभी ये आतंकवाद रुक पाएगा। अदरवाइज तो ये जो पनाह देने वाले हैं, पहले सबसे ज्यादा तकलीफ ही नहीं होती है। इसमें वक्फ बोर्ड में तो गरीब मुसलमानों को तो कहीं भी फायदा नहीं हो रहा था सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर वक्फ बोर्ड बना था तो किस लिए बनाया गया था? मुसलमानों के हितों के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर तो क्या था कि ये उनको शह पे शह दिए जा रहे थे। 1995 का रूल, 2014 का रूल, अगर वो किसी की जायदाद पर, मेरी ही जायदाद पर अगर वो हाथ रख देते हैं और कहते हैं जी ये तो वक्फ बोर्ड की जगह है जी, तो मैं जाके उस केस को अपना दिल्ली की अदालत के अंदर नहीं लड़ सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लड़ सकता, हाई कोर्ट भी नहीं लड़ सकता, किसी भी अदालत में लड़ सकता। अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर ट्रिब्यूनल में जाऊंगा, वक्फ के ट्रिब्यूनल में, वो जहां पर उनके वक्फ बोर्ड के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ के कानून है
ये जिस समय के कानून बनाए हुए हैं वो गलत है। अगर उनमें अमेंडमेंट कर दिया, सुधार कर दिया, तो क्या गुनाह कर दिया। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि हम अपना पार्लियामेंट के अंदर कोई भी अगर ऐसी गलत चीज होती है, बिल बनता है, तो उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसमें ये खामा खाएगा अगर ये उछल रहे हैं, तो ये एक तरफ से हिंदुओं का अपमान ही कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में रह के अगर इसमें सुधार किया है तो ये मुसलमानों के हितों के लिए किया गया है कि जो जमीन भी है वो गरीब मुसलमानों को, चाहे वहां पर पाठशालाएं बनाई जाए, चाहे उनके वेलफेयर काम किए जाए, उनके लिए मकान बनाए जाए, कुछ नहीं किया तो उनके उनके हित में किया जाए। चंद लोगों ने इसका फायदा उठाया, और चंद लोगों ने ऐसा फायदा उठाया कि ये किसी भी जमीन पे रख के किसी पे भी कोई भी जुल्म कर रहे हैं। और पिछली सरकार जो थी जिसने 70 साल तक राज किया, उसने ऐसे ऐसे कानून बना दिए फेवर में। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बंटवारे के बाद भी जो थे, अब फिर देश के बंटवारे की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने ये जो काम किए हैं, ये देश के अंदर विघटनकारी जो ताकतों को बढ़ावा दिया है जी। हमारे जो मौलवियों को तनख्वाहें दे रहे हैं, हज के लिए कर रहे हैं जी। अब उसके बाद आप देखो कि हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये चीजें हैं, अगर इसमें अगर कोई अमेंडमेंट कर भी दिया हमने पार्लियामेंट में, तो ऐसा कौन सा नया काम कर दिया। ये तो सरकारें जब होती हैं तो इसमें अमेंडमेंट होता ही है। अगर कुछ गलत हुआ तो उसके बारे में तो विचार कर सकते हैं। आप वक्फ के कानून को कह रहे हो जी वक्फ बोर्ड गलत के लिए कर रहे हैं, और ये जितने उछल रहे हैं ये सारे जो हैं ये हिंदुओं के देश ही नहीं है। बिल्कुल, सारे मौलाना ही है सब जितने भी। तो ये हिंदुओं के वेश में मौलाना है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, ये वक्फ बोर्ड जो है, इन्होंने मोदी जी ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया था, और इसीलिए उठाया कि भाई इसका जो फायदा ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को पहुंचे, गरीब मुसलमानों तक पहुंचे, चंद लोगों तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल। कोहली जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं, 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है। क्या क्या परिवर्तन होगा अब दिल्ली में जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ सर? देखिए, दिल्ली में पिछले 10 साल से जो सरकार थी उसको दिल्ली की जनता ने बड़े करीब से देखा है, और दिल्ली की जनता उस सरकार से बहुत ही नाराज थी, दुखी थी। चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे जमुना का मुद्दा हो, वो कूड़े के पहाड़ को लेके आई थी कि कूड़े के पहाड़ हटाना है, दिल्ली को सुंदर बनाना है। उन्होंने कूड़े के पहाड़ को टच भी नहीं किया था। बिल्कुल। और उसके बाद वो ऐसे शांत होकर बैठ गए। जमुना के मुद्दे के नाम पर उन्होंने करोड़ों खरबों रुपए खा गए। एडवर्टाइज के नाम पे उन्होंने इतना पैसा खाया कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। और उन्होंने काम के नाम पे कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बातें की हैं कि जी हमने स्कूलों की व्यवस्था सुधार दी, हमने जो अस्पतालों की व्यवस्था सुधार दी, हमने डीटीसी को बड़ी महिलाओं को फ्री पास दे दिया। अब वो फ्री की रेवड़ियां बांट बांट के बिजली और पानी माफ, आधा माफ, आपका पैसा जो है गरीबों को जो 100-200 यूनिट माफ की। आपको देखिए 50 रुपए एक मीटर पे टैक्स लगता था, वहां 250 कर दिया। और कहीं ना कहीं जो 2 महीने में हमारा बिल आता था वो 1 महीने में आ रहा है। और उसमें 4 जगह टैक्स लगा के जो बिजली हमें 5-7 रुपए की देते थे वो हमें 20 रुपए की पड़ती है, अगर हम बिल को उसको काउंट करें तो। और उन्होंने जो है सारी गड़बड़ियां की हैं। कई सड़कें, एक बरसात के अंदर दिल्ली में पानी जाम हो जाता था, कोई काम नहीं किया था। दिल्ली की सरकार जो थी निकम्मी, महानिकम्मी सरकार थी। जनता उससे उब चुकी थी और उनके कारनामों को जान चुकी थी, दुखी थी जी। तो दिल्ली में जो नई सरकार आई है, जनता ने एक एक वोट दिया है और उस सरकार के विरुद्ध दिया है। और ये जनता में अपना जो रेखा गुप्ता जी हैं, जो हमारी नई सीएम है, ये एक यंग ब्लड है। और देखिए काम करने के लिए वो किस तरह से काम में लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। अब जमुना की सफाई का चाहे मुद्दा ले लो, चाहे यातायात का मुद्दा ले लो। उन्होंने कहा था जी हम सीएनजी बसें ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, लेकिन कहीं सीएनजी बसें इन्होंने नहीं खरीदी। जो सीएनजी बसें मिली वो मोदी सरकार से मिली। 150 बसें एक दी गई थी, हाँ जी, और 50 एक दी गई थी। उन्होंने पुरानी बसें चला रखी थी, हमने उनको अलग कर दिया बिल्कुल, जो 15 साल पुरानी हो चुकी है। और अब देखो नई बसें आई हैं, जो सीएम साहब ने अभी 2 दिन पहले ही हरी झंडी दी है। ठीक है जी। जो 2500 का मुद्दा है वो भी अपना अमल में ला रहे हैं। आयुष्मान योजना है उसको भी लागू कर रहे हैं। इस तरह की कई योजनाएं लागू करके दिल्ली को जो है एक अच्छे वातावरण में लाया गया जा रहा है और दिल्ली के लिए काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली की सरकार जो अभी तो आगे बैठी है और अभी से ये जुट गए हैं काम में, तो ये एक बड़ा अच्छा काम करेंगे और दिल्ली की जनता को इसका जो
अपना वोट दिया, उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हमने जो वोट दिया है सही वोट दिया है और सही सरकार को चुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कोहली जी आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। थैंक यू।